सेंट सोल्जर टाइम्स पर मैं हूं जसप्रीत कौर शेरगिल और आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में मौजूद हैं एजुकेशनिस्ट राजविंदर पाल जी और करेंगे उनसे बहुत सारी बातें, लेकिन पहले करते हैं उनका स्वागत। मोस्ट वेलकम मैम। Thank you, Jaspreet, for having me here on this show. It's my pleasure. नो, इट्स माय प्लेजर आल्सो मैम। और मैम पहले अपने बारे में बताइए कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आपकी जर्नी कैसी रही? Okay, so Jaspreet, I got into this profession in 2002, and from there on, I am working as an educationist and trying to imbibe the values, the education, ensuring that in the coming time the citizens are going to be good. कोशिश यही है कि जो संस्कार हम बच्चों को दें, आने वाले टाइम में हमारा नेशन सिक्योर रहे, अच्छी वैल्यूज़ हों और जो बच्चे सक्सेसफुल हों उनमें रेजिलियंस हो, यही उम्मीद है। वाह, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल जो जैसे हम स्कूल्स में बच्चों को देखते हैं तो जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा, इतनी जनरेशन्स आ गई हैं कि बच्चे ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं। आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो इस तरह से बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुराने बच्चे थे वो बड़े सिंसियर थे, बट आजकल जो बच्चे हैं वो मतलब सीखे सिखाए आ रहे हैं। जसप्रीत, मेरा ये मानना है कि बच्चा जो है वो बच्चा ही है, और हम अगर इस फील्ड में आए हैं एज एन एजुकेशन या एज अ एजुकेशनिस्ट या कह लीजिए पेरेंट या एल्डर, तो हमारे में वो स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम बच्चों को अपने हिसाब से जो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इनमें वैल्यूज़ हो, इनमें एजुकेशन हो, वो उनको सिखा सके। और वो तब होगा कि जब उनके साथ हमारा कनेक्शन होगा। जी, और कनेक्शन जो है वो कैसे बनाना है, कैसे? क्योंकि बच्चों को लगता है कि जैसे किसी को लग रहा है, बच्चे ही ले सकते हैं कि मुझे आता है। अगर आपने किसी को डांट दिया, किसी को कुछ बोल दिया, थोड़ा सा शाउट भी कर दिया, तो दे आर लाइक कि ये हमें क्यों बोल रहे हैं। पेरेंट्स आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कैसे कनेक्ट कैसे करना है बच्चों के साथ? ओके, तो कनेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट तो है ये, तो और जैसे आप कह रहे हैं कि अगर उनको करेक्ट करना है जी, सो यू नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, दैट बिफोर करेक्शन यू नीड टू हैव कनेक्शन। यस, राइट, अगर आप इस बात को समझें तो ये बहुत ही इसका डीप मीनिंग है कि हम किसी को भी करेक्ट करते हैं तो उससे पहले क्या हमने उसके साथ वो कनेक्शन बनाया है, क्या आपने उसको समझा है कि वो ऐसी गलती अगर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसका क्या रीज़न हो सकता है पीछे। जी, यही अगर मैं आपसे बात करूं कि 0 to 3 years ऑफ एज है, जैसे मान लीजिए बच्चा जो है 0 to 3 years ऑफ एज में है जी, अब उसको भाषा तो नहीं आती है मगर उसको एक्सप्रेशंस पता है। राइट, मैंने बहुत देखा है आजकल कि मदर की लैप में बच्चा होता है और वो उनको मारता है, राइट, और मम्मा कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी, तो अगर आप इस चीज़ को नोट करेंगे तो आप जाने अनजाने उसको ये इजाज़त दे रहे हैं कि ठीक है आप मारिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट्स फाइन कि मारना ठीक है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। हाउ वी कैन टेल दैट चाइल्ड कि नो दिस इज़ नॉट करेक्ट इज आप उस बच्चे के साथ आई टू आई कनेक्शन बनाइए। जी, राइट, जब आपने उसकी आई टू आई कनेक्शन बना के आपने उसको बोला नो, द चाइल्ड इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। जी, तो जो हमारी ये है थ्रू कनेक्शन, थ्रू इंगेजमेंट, या और अगर बच्चे को आपने बोलना है कि आपने अच्छा काम किया है तो आप उसको शाबाशी दीजिए। राइट, तो जो फिज़िकल टच है उसके थ्रू 0 to 3 years ऑफ एज में हम बच्चे को कनेक्शन बना के और फिर उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कि और बाकी जैसे एज ग्रुप्स होते हैं, स्कूल में पहुंच गए है ना, जी जी, आफ्टर 5 years, हाँ, लाइक 5 to 10 या 10 to 15 जो एक टीनेजर एज होती है वो बहुत टेंडर एज होती है, तो उसमें बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? ओके, सो लेट्स से फ्रॉम ईयर 4 to 5, राइट, या 0 to 3 हमने किया, 3 to 5 हम यहाँ पे अगर आगे बात करते हैं जी, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो वो मासूम सी जान जब स्कूल आती है ना तो वो बहुत कुछ पीछे छोड़ के आती है। अगर आप उसको समझे तो वो अपने माँ का आंचल छोड़ के आई है,
और अपने बाप की उंगली जो पकड़ी हुई थी उसको छोड़ के आई है। अगर सेम एटमॉस्फेयर, सेम कनेक्शन, सेम अफेक्शन उस बच्चे को जब स्कूल में मिलेगा, ऑटोमेटिकली द चाइल्ड इज गोइंग टू डू वंडर्स। यस। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि बच्चे जो हैं घर वालों की बात कम और टीचर की बात ज्यादा मानते हैं। एब्सोल्युटली, दे आर लाइक कि नहीं, टीचर ने बोला है वो सही है, वो एब्सोल्युटली, मतलब हमारे टीचर कभी गलत नहीं हो सकती, हमारी यस। मैम कभी गलत नहीं हो सकती। Because that teacher maybe knowingly unknowingly has won that like heart of that soul, यस। राइट? तो उस टीचर के लिए करेक्शन करना बहुत इजी है कि बेटा आपने ये इस तरीके से नहीं करना, थ्रू इनैक्टमेंट्स, थ्रू यस। स्टोरीज। कितनी बारी होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो, मेरा नहीं ख्याल कि शाम को जो है टाइम स्पेंड करते हैं या बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं। यू नो, स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ इम्बाइबिंग वैल्यूज। यस। आप, पुरानी जो या, हमारी कहानियां होती थी, दे आर लाइक दैट कि like हर that, किसी का एक मोरल होता था, हाँ, है ना? आप थ्रू स्टोरी आराम से वैल्यू बताइए कि हम्म। आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने शेयर करना है, यस। राइट? आपने झूठ नहीं बोलना, आपके में ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए थ्रू एक्टिविटीज़। तो वो आपका जब कनेक्शन बन गया, आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि इस बच्चे में ये पोटेंशियल है, ये नहीं है, एंड दिस इज़ हाउ आई कैन इम्प्रूव। डेफिनेटली। आगे अगर हम 6 to 12 बात करें तो बच्चा लॉजिकल थिंकिंग में आ जाता है। जी। अब उसको थोड़ा सा वो आ जाता है कि आई एम इंडिपेंडेंट, माई थॉट्स आर माइन, यस। राइट? अब वहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल होना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस लेके आनी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। और जसप्रीत, मैं एक ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे डिसिप्लिन में ऐसा नहीं होता कि आज आपको गुस्सा आया है तो आप आज सारा सब कुछ सही होना चाहिए आज, राइट? टाइम। और किसी के सामने जो है आप जो है उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। अगर बाहर जो है, जैसे मान लीजिए रेड लाइट है, ओके, ट्रैफिक लाइट्स है, रेड लाइट है, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि हमें जंप नहीं करना, बट यू आर इन अ रश एंड यू जंप दैट लाइट, सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। डेफिनेटली। ठीक है, डिसिप्लिन हैज़ टू बी कंसिस्टेंट ईच एंड एवरी डे। जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बिल्कुल। और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है बच्चों की लाइफ में, वो कितना मायने रखता है। बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत इम्पोर्टेंट, ज़्यादा। क्योंकि आजकल जो है हम कितना भी बोल दें, बट उन्होंने वही खाना है जो उन्होंने देखा है, और जो हम कह सकते हैं कि फ़ोन पे जो वीडियोस पे जो देखते हैं कि ये इस प्रोडक्ट की ऐड आ रही है, मुझे दूध में मिलाने के लिए ये वाला चाहिए, जी जी मेरे जी को फ्रूट्स की जगह पे जूस चाहिए, जी। और वो भी टेट्रा पैक वाले, लाइक वो फ्रेश वाला जूस नहीं चाहिए। तो इस चीज़ में, इन चीज़ों में लाइक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए और कैसे लाइफ को थोड़ा सा हेल्दी बनाए उनकी। ओके, तो उससे पहले तो मेरा ये एक पॉइंट होगा सभी को कि आप कितना हेल्दी फूड खा रहे हैं। पहले इंट्रोस्पेक्ट आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम दूसरों को बोलते हैं तो उससे पहले खुद की, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल यस। एज अ पेरेंट, एज एन एल्डर, एज एन एजुकेशनिस्ट। व्हाट आर यू फॉलोइंग, दैट मैटर्स। और एक जो रियल लाइफ है और एक रील लाइफ है, ये मैंने बहुत बारी काफ़ी लोगों के साथ ये बातें शेयर की हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ब्रांड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जो रियल हीरोज हैं, they are different from real heroes. Yes. And real heroes are actually maybe not consuming those products for which they are advertising. Yes, I guess you might be seen that video कि एक एक्ट्रेस थी, उसके सामने ना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आ गई, शी वॉज द लीड एक्ट्रेस इन दैट एड, उसी प्रोडक्ट की, और जब उसके सामने आके रखी तो उसने बोला अरे इसमें बहुत मीठा होता है, ये नहीं पीना चाहिए। और उसी को वो प्रमोट भी कर रही है। तो ये बच्चों को एक फैक्ट बताना इम्पॉर्टेंट है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। और अगर आपने अभी नोट किया हो कि CBSE, ICSE हर जगह जो है एक शुगर बुक स्टार्ट हुई है। शुगर बोर्ड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्कूल में बताने के लिए बच्चों को कि ये जो टेट्रा पैक जूसेस हैं, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई नॉट हैव सीजनल फ्रूट, which is economical also, which is good also, having less of pesticides also. जो seasonal है वो हमेशा fresh होगा। आप मखाने जो है खा सकते हैं, आप almonds खाइए जी, right? I know lifestyle is very very difficult nowadays. Everybody is working, nobody has a time,
but you need to take out some time वो एक वही to ना spend on डिसिप्लिन और it. कंसिस्टेंसी पे बात आ जाती है जी कि वो आपको अब अगर बार बार करते रहेंगे ना जी तो डेफिनेटली वो फिर डिसिप्लिन में आ ही आ जाएंगे, ही जाएंगे. है ना? कितनी बारी है कि पेरेंट्स जो है वॉक के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज. यस यू कैन ऑलवेज डू योगा बैक होम, मेडिटेशन कीजिए, वॉक के यस लिए जाइए, खेलिए. You know, when we play with our children, we relive our age. We relive those moments कि जब अच्छा टीनेज में या हम यंग डेज में थे, यस तो हम ऐसे जो है भाग दौड़ करते थे, स्टेपू खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे. यस सिमिलरली व्हाई कांट वी प्ले विद आवर किड्स नाउ डेज यस इंस्टेड ऑफ स्टेपू की आपने बात Yeah. किया, एक देख आई गेस आजकल तो Nobody किसी को knows. पता ही नहीं होगा. Nobody knows. एंड व्हेन आई वाज इन माय स्कूल हमने पूरी एक जगह बुक करके रखी होती थी कि ये हमारा एरिया, यहाँ पे हमने स्टेपू खेलना है. yes. और वी हैव दोस प्रॉपर स्टेपूज होते थे. गोल गोल से बना के रखे होते थे प्रॉपर्ली. Absolutely. आप उसी को आप काउंटिंग में यूज कर सकते हैं. यस स्कूल में आप उसके साथ स्किप काउंटिंग कर सकते हैं. हम्म राइट आप उसके साथ पेयर्स में कुछ भी आप एक्टिविटी करवा के आप स्टोरी टेलिंग में करवा सकते हैं. जी दैट यू हैव टू जंप फ्रॉम दिस स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ दिस Yes. वर्ड? यस अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग बताना है. देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज विच यू Activities. कैन डू इन द स्कूल. यस तो ये लाइफस्टाइल अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली हमारे आने वाले टाइम में सिटीजन्स विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोटीन बार्स एंड प्रोटीन शेक्स. Yes. दे शुड बी हैविंग द नेचुरल प्रोडक्ट्स. नेचुरल फूड. यस. और अगर बात एथिक्स की करें, है ना, तो बच्चों में एथिक्स और वैल्यूज अगर इनकलकेट करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है? बिकॉज आजकल बच्चे जो हैं वो वही करते हैं जो वो देखते हैं, जी है ना. जी तो उसके लिए डिसिप्लिन होना पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है. तो उसके एब्सोल्युटली. बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओके जसप्रीत मुझे ये बताइए, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम्म हम में से कितने हैं जो डोर ओपन करते हैं, जो भी वहाँ पे होते हैं हम उनको थैंक यू बोलते हैं? हम में से कितने हैं जो जब हमें वाटर सर्व किया जाता है तो हम थैंक यू बोलते हैं? जी वेले के लिए जो हमारी कीज़ लेके जाते हैं हम उनको थैंक यू बोलते हैं. दीज मैटर्स. यस एंड आई फील प्राउड दैट कि मैं हमेशा बोलती हूँ करते क्योंकि हैं, मुझे लगता है कि दे Yes. डिजर्व. Each That and respect. every job is respectful यस and we need to respect each and every individual. डेफिनेटली. Right, चाहे वो right from gate to the chair. यस अगर ये छोटे छोटे एथिक्स हम अपने घर में कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग योर पीपल दोज हु कम टू योर प्लेस, राइट, आप उनको मेड बोलते हैं. व्हाई कांट वी कॉल देम एज हेल्पिंग स्टाफ? यस हाउस हेल्पर हेल्पिंग स्टाफ. दे आर हेल्पिंग स्टाफ. वो आपको Yes. हेल्प कर रहे हैं. डेफिनेटली. राइट आप उनको ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जाइए दीदी को बुलाइए, चाहिए भैया को बुलाइए. एंड दिवाली आती है या कोई भी फेस्टिवल आता है, डू वी एवर थिंक ऑफ गोइंग टू ओल्ड एज होम एंड स्पेंडिंग योर डे विद देम, शेयरिंग योर हैप्पीनेस विद देम? सोशल वैल्यूज, कभी किसी के डॉग्स को फीड कर दिया, कोई बीमार है डॉग, उसको आपने क्या केयर की? यस Jasprit, it is not a medicine or it is not a course which can be done. It is throughout your life. यस It has to be in your blood. And डेफिनेटली. it will come right from zero when the child is of zero age. क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आप क्या True, करते हैं. very true. Very true. जो देखते हैं वही वो सीखते वही हैं. सीख रहे हैं. आपने किसी को कैसे आवाज मारी? हम्म See, never, every day is not a very good day. You'll have bad days also, you'll have good days also. यस But how are you managing your emotions in front of others? आपको गुस्सा आया तो क्या आप सबके ऊपर चिल्लाएंगे? नहीं. नहीं. और जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा जब मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं चिल्ला सकता हूँ, या मैं किसी को भी तू कह के बुला सकता हूँ. जी ये छोटी छोटी बातें अगर हम एज एन एल्डर, एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ पेरेंट, इफ वी वर्क ऑन इट, then definitely वो चीजें ट्रांसफर होंगी ऑटोमेटिकली. we are ensuring that our country is having good citizens. Right? और एक चीज जैसे मेरी आपसे पहले भी डिस्कस हो रही थी कि लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, Yes. व्हाट इट इज.
See, the best thing in today's changing world, which a Yes. parent or which an individual can give to their children, are values. Because values कभी old नहीं होती है. जी. They are never going to be old style. No. Right? So जो learn, unlearn, relearn है. See, we have learned from our elders, from our parents कि अच्छा ऐसे parenting होती है, बच्चे को हम ऐसे पढ़ाते हैं और ऐसे करवा उनको groom करते हैं. जी. But is it feasible in each and every situation? No. हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है. क्लास की बात करें, हर एक जो बच्चा आ रहा है वो अपने साथ बहुत कुछ ला रहा है. जी. अकेला बैग नहीं लाता वो. उस बैग के साथ उसके दिमाग में बहुत सारे इमोशंस आए होते हैं. हो सकता है आज उसके घर में उसके पापा मम्मा की लड़ाई हुई हो सकता है आज उसको आते हुए किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया हो. अब उस सिचुएशन में उस बच्चे के साथ आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? जी. राइट? आपने जो लर्न किया है आपको उसको अनलर्न करना है. द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ आर नॉट गोइंग टू वर्क विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. Yes. So you have to bring that flexibility as per contemporary what is required. टाइम के अकॉर्डिंग Yes. खुद में चेंजेस लाने भी लाने जरूरी पड़ेंगे आपको. तभी तो है ठहरा हुआ पानी जसप्रीत कभी भी सही साफ नहीं नहीं है. होता. You have to flow with the way it is Yes. going on. So you need to update with the latest technologies, latest values, latest strategies. Yes. Because अगर आप जनरेशन अल्फा को ट्रीट कर रहे हैं या जेनजीज को ट्रीट जनरेशनल कर गैप रहे जो है हैं, उसे कम करना जी पड़ेगा. जी जी, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे. नहीं. राइट? यस. तो और आपको उसके लिए जरूरी है कि खुद को भी अपडेट रखें. अपडेट रखिए और लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. यस. तभी हम सक्सेसफुल होंगे. बिल्कुल. सो मैम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे बच्चे में जो वैल्यूज़ हैं वो इनकलकेट की जाएं, कैसे उनको ट्रीट किया जाए कि वो एक नेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने. In the end, I just want to say one thing that I know parenting is not an easy job. It is not an easy job. It is like throughout the life, even when your kids are grown up, you are a parent. Yes. And that concern, that anxiety will always remain in your heart. So sometimes you have to give them space. Sometimes you need to understand that why are they doing this? अगर ऐसा कोई मेरा बच्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है? इसकी क्या रीजंस हो सकते हैं? कभी उसके दोस्त बन के, कभी उसके मेंटोर बन के. आप हमेशा जो है कोशिश कीजिए कि अपने एक्सपीरियंस जो है, जो आपने कभी फेलियर फेस करे हैं, जी. उनको एक स्टोरी में बना के अपने बच्चों को सुनाइए कि बेटा मेरा बचपन ऐसा था, ये मैंने गलतियाँ की हैं. It is always better to learn from others' mistake rather than committing it on your own. Yes. Right? ताकि आपका बच्चा वो गलती ना दोहराए. कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि हम अपनी गलतियों से सीखें, कई बार हम दूसरों की गलतियों से भी जी सीखते हैं. जी. तो एज अ पेरेंट मुझे ये नहीं बताना कि मेरी तो बहुत अच्छी थी जर्नी, मैं तो कभी गलत नहीं था. जी. ऐसा नहीं है. गलतियां हर इंसान से होती हैं और अभी तक हम करते आए हैं और करते रहेंगे. डेफिनेटली. पर उन गलतियों को सुधारना है, सुधारना उनको है. सीख में कैसे बदलना है, जी. ये हमारी जिम्मेवारी है. तो वो एक पेरेंट ये एक इन्वायरमेंट अच्छा दे सकता है. जी. बच्चों के साथ आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए. क्या आप एक मील बच्चों के साथ खाते हैं? इट मैटर्स. कहते हैं अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर. यस. राइट? एंड उस दौरान जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, आपने गलतियां नहीं गिननी है कि आज तुम्हारे स्कूल में तुमने क्या शैतानियां की, तुम्हारी ये कंप्लेंट आई है, तुमने ये किया है. That is the time when you need to talk about, oh, you did a good job today. टू अप्रिशिएट. To appreciate. ताकि जहाँ पे जिस पे डर आ गया वो बच्चा कभी आपका रहेगा ही नहीं फिर. डेफिनेटली. कि परिवार में डर की जगह भरोसा होना ज्यादा भरोसा, जरूरी faith. होती है. Right? So Yes. parents, they have to be wind beneath the wings of their children's success. एक हवा की तरह जो है बच्चों के
पंखों के नीचे अगर आपकी वो सपोर्ट है हम्म, तो आपके बच्चों की बहुत ऊंची उड़ान होएगी, क्योंकि उनको पता होगा कि उनके पीछे कोई है जी जो उनको सपोर्ट करने के लिए है। जी तो अगर हम ये सारी चीज़ें दे रहे हैं तो फिर किस बात की कमी है? फिर कोई कमी नहीं है, फिर वो बच्चा भी आपका है और वो सफलता भी उसकी है। जी बस बिल्कुल। एक लास्ट में ये बात बोलना चाहूँगी जसप्रीत, कि अहंकार हम्म, और आत्मविश्वास एक ही परिवार के दो सदस्य हैं। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ हम्म, और अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। जी आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता हम्म, और अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। जी आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ हम्म, और अहंकार कहता है मेरा कोई मुकाबला नहीं है। कहते दोनों ही हैं और करते भी दोनों ही हैं। जी आत्मविश्वास का रास्ता जाता है ऊंचाई तक, जी सफलता तक, जी और अहंकार का विनाश तक। जी। तो ज़रूरी है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास आए, हम सीखें जब कुछ भी, अहंकार ना आए, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली। अहंकार आ गया तो फिर हम ना सीख पाएंगे ना किसी को सिखा पाएंगे, जी है ना? बिल्कुल। तो जी इसी रिक्वेस्ट पे क्लोज करेंगे कि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाइए, अहंकार नहीं। जी। उसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना थैंक यू। चाहूँगी मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आने जसप्रीत। के लिए और थैंक यू। अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक थैंक यू सो यू। मच।